साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से गवर्नमेंट गुरु 2.0 यूट्यूब क्लासेस में। आज इस सेशन में हम बात करने वाले हैं नायब तहसीलदार की भर्ती। काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे, फ़ोन करके पूछ रहे थे कि सर इस भर्ती के बारे में कोई अपडेट दो, क्योंकि बहुत सारे जो हैं यूट्यूबर्स या टीचर्स बोले उनको, वो जो है इस तरह की जो है सूचनाएं अपडेशन दे रहे हैं कि नायब तहसीलदार की भर्ती होने वाली है, इसका सिलेबस ये रहने वाला है, इसकी आयु ये है और जो है नियमों में संशोधन होकर ये भर्ती बड़ी भर्ती आने वाली है। इस संदर्भ में जो है मैं आपको जानकारी देने आया हूं आज कि किस तरह से नायब तहसीलदार की भर्ती होने वाली है, नियमों में संशोधन किस तरह से हुआ है, कितने पदों पर यह भर्ती आएगी, विज्ञप्ति कब आएगी, परीक्षा तिथि कब होगी, सिलेबस क्या होगा, आयु कब होगा और पद कितने होंगे। आपके सभी सवालों का जवाब आज इस सेशन में हम देखने वाले हैं। जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी अपडेशन ईओआरओ भर्ती हो, एसआई भर्ती हो, रीट भर्ती हो या अन्य कोई भी भर्ती जो राजस्थान के बेरोजगार युवाओं से जुड़ी हुई है, कोई भी भर्ती हो, उससे संबंधित अपडेट लेने के लिए, उससे संबंधित जानकारी लेने के लिए या फिर निःशुल्क रूप से अच्छा कंटेंट पढ़ने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल पर विजिट करके एक बार जरूर देखना कि किस तरह से जो है मैं आपके लिए निःशुल्क तरीके से सारा अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आया हूं। और बिल्कुल सटीक अपडेट आपको मैं दूंगा कि नायब तहसीलदार जो भर्ती है उस पर काफी लोग असमंजस में है कि भर्ती होगी या नहीं होगी। जो अभी हाल ही में कुछ दिन पहले जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने जो रूल्स डाले हैं उसके बारे में क्या जानकारी है, उसका जो एनालिसिस है वो हम देखेंगे। 2-3 जनों से, मतलब जो डिपार्टमेंट के हैं लोग, उनसे मैंने बात करी, उसके बाद मैं आपको ये अपडेशन देने आया हूं, क्योंकि मैं उस टाइम भी बना सकता था जब ये जो संशोधन आया था नियम, लेकिन मैंने सोचा कि एक बार थोड़ा सा क्या है आप लोगों के लिए थोड़ा सा खोज कर ली जाए। थोड़ा सा खोज करने के बाद जो है मैं आपके लिए ये सूचना अपडेशन लेकर आया हूं कि ये कितने पदों पर ये भर्ती आपके आने वाली है, विज्ञप्ति कब जारी होने वाली है, परीक्षा तिथि कब होने वाली है और सिलेबस इसमें क्या होने वाला है और आयु क्या होने वाली। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बोलने वाला हूं, जो भी चैनल पर हैं, है ना, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मैं 2 बात बोलूंगा। देखो, पहले तो मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आप चैनल को सब्सक्राइब तो कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात मैं ये बोलूंगा कि मैं आपको कोई भी कोर्स नहीं बेचूंगा, ठीक है। जो अभी कोर्स बेच रहे हैं या किसी भी तरह का कोर्स अभी मैं नहीं बेचूंगा आपको। मतलब आपने देखा होगा ईओआरओ भर्ती के दौरान भी जो मैंने बताया था आप लोगों को कि ईओआरओ भर्ती का भी मैंने जो भी कंटेंट था मैंने आपको फ्री में पढ़ाया था, आप जाके देख सकते हैं इस चैनल पर, ठीक है। यूट्यूब पर ही मैंने आपको बताया था और बिल्कुल आसान लैंग्वेज में सेकंड पार्ट मैंने आपको कराया था, ठीक है। नगर पालिका एक्ट मैंने आपको कराया था। इसी तरीके से ईओआरओ भर्ती के लिए मैंने बोला हुआ है कि ईओआरओ भर्ती अगर रद्द होती है, जिसके प्रयास हमारे द्वारा किए जा रहे हैं, ठीक है, अगर ये भर्ती रद्द होती है तो नगर पालिका एक्ट पूरा सिलेबस में जो भी होगा वो मैं कराऊंगा आपको बिल्कुल निःशुल्क, वो भी यूट्यूब पर, वो भी बिल्कुल अच्छे कंटेंट के साथ, ठीक है, बिल्कुल आसान भाषा में। तो मैं आपको आज ये कह रहा हूं कि मैं जो है कोई कोर्स नहीं बेचूंगा, ठीक है, ना नायब तहसीलदार का बेचूंगा, ना कोई ईओआरओ का बेचूंगा, ना कोई एग्जाम का बेचूंगा। अगर मेरे को कुछ भी पढ़ाना होगा तो मैं आपको जो है यूट्यूब के माध्यम से ही पढ़ा दूंगा, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम जो है आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को पूरा देखना है, इंफॉर्मेटिव वीडियो रहने वाली। अगर स्किप करोगे तो फिर इंफॉर्मेशन अधूरी आपकी रह जाएगी। तो आपको बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है, ठीक है। नायब तहसीलदार भर्ती 250 पदों पर ये भर्ती होने वाली है। अफवाहों के बाजार में आप सभी के जो सवाल हैं वो मुझे पता है क्या क्या है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे सवाल आ चुके हैं, उन सभी पर अपन बात करने वाले। सबसे पहले हम दोस्तों अपन बात करते हैं इस वाले रूल्स की, ठीक है। इस रूल्स की काफी जो चर्चा अभी काफी जो है यूट्यूब पे आपको देखने को मिलेगी कि 31 मई 2024 तक ये संशोधित नियम हो गया है और इस जो राजस्थान नायब तहसीलदार भर्ती है इसमें संशोधन कर दिया गया है 1956 के रूल में। ये जो है इस पीडीएफ के आधार पर जो है बहुत सारी चीजें स्टूडेंट्स को बोली जा रही है, स्टूडेंट को बताई जा रही है। और अपन स्टूडेंट क्या करते हैं, भोले वाले स्टूडेंट होते हैं, क्योंकि अपन क्या रहते हैं बेरोजगार, और बेरोजगार रहते हैं तो हमको कोई भी जो है झांसे में ले सकता है, आप लोगों को पता है, ठीक है। तो अपन इसकी चर्चा करेंगे बढ़िया तरीके से। अब देखो मैं आपको बताने वाला हूं कि सबसे पहले जो मैंने आपको बोला है, क्या बोला है मैंने सबसे पहले आपको
कि इस भर्ती में, जो मैंने आपको थंबनेल में बोला है कि इस भर्ती के अंदर पद कितने होंगे, ठीक है, ये 250 प्लस होंगे, इस बात की मैं आपको गारंटी देने वाला हूं। भर्ती आएगी, ठीक है, नायब तहसीलदार की भर्ती आएगी, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि भर्ती आएगी। विज्ञप्ति वाले पदों की विज्ञप्ति कब आएगी पता नहीं, परीक्षा तिथि क्या होगी पता नहीं, सिलेबस क्या होगा पता नहीं, आयु क्या होगी पता नहीं। बोले सर आप तो बोल रहे विज्ञप्ति भर्ती आ रही है, लेकिन आप बोल रहे विज्ञप्ति नहीं आ रही, परीक्षा तिथि का कुछ पता नहीं, सिलेबस का नहीं पता, आयु का नहीं पता, ये क्या बात हुई? बिल्कुल बात यह है कि भर्ती आएगी, 250 प्लस पद भरे जाएंगे आपके नायब तहसीलदार के, लेकिन ये भर्ती होगी आपकी आरएस से। आरएस 2024 होने वाली है, इससे आपके ये पद भरे जाएंगे। क्योंकि इसका मैं बड़ा रीजन बता देता हूं सबसे पहले कि क्या है इस वाले जो पार्ट की बात भी हम करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जो मैं आपको है फुल इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि आखिर हो क्या रहा है। देखो दोस्तों, नायब तहसीलदार भर्ती की बात कर रहा हूं कि नायब तहसीलदार पर सीधी भर्ती एग्जाम के थ्रू जो यूट्यूबर्स बोल रहे हैं कि ये भर्ती आने वाली है, जो अपना कोर्स बेच रहे हैं, सिलेबस बेच रहे हैं, विद्यार्थियों को गुमराह कर रहे हैं, तो ये भर्ती फिलहाल कोई नहीं आने वाली। बोले सर कैसे? देखो इसके लिए मैं ना बहुत खोजबीन किया। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं सिंपल सी बात कि कोई भी भर्ती आती है किसी भी डिपार्टमेंट में तो किसको पता रहता है? बोले सर यूट्यूबर्स को पता रहता है सबसे पहले। बोले कैसे? बोले अभी बताया है ना 2-3 यूट्यूबर्स ने कि ये भर्ती ऐसे आ रही है, फलाना आ रही है, ढिमका आ रही है। नहीं, मैं बताता हूं सबसे पहले पता किसको रहता है। सबसे पहले पता रहता है वहां के जो सबसे, या तो मतलब जो भर्ती निकालती कौन, सरकार, ठीक है। दूसरा पता रहता है वहां के विभाग, जो विभाग है राजस्व विभाग, और राजस्व विभाग में भी किसको, जो वो फाइल पुटअप करेगा, वो फाइल पुटअप करेगा। मतलब कौन करेगा? वो करता है एलडीसी का काम, या जो भी अधीनस्थ होता है या उस अधिकारी के अंडर में होता है, ठीक है। तो दोस्तों राजस्व मंडल विभाग के अंदर राजस्व जो विभाग है अपना, इसमें मैंने पता किया। पता करने पे पता चलता है अपन को कि इस तरह की नायब तहसीलदार के पदों पर जो है नायब तहसीलदार के पद भरे जाएंगे। खाली है 250 प्लस पद खाली है, लेकिन ये भरे जाएंगे केवल आरएस की वैकेंसी से। आरएस की जो सीधी भर्ती आएगी 2024 में, और जो 2000 अभी जो चल रही है ना, जिसका मेंस अभी बाकी है, उससे ये पद आपके भरे जाने, ठीक है, उससे ये पद आपके भरे जाने हैं आरएस 2024। और अभी जो मेंस होगा आपका जुलाई के अंदर, 20 जुलाई को जो है ना आपका, उससे ये पद भरे जाएंगे। जो आरटीएस सेलेक्ट होते हैं ना, देखो क्या है, जो आरटीएस सेलेक्ट होते हैं, आरटीएस सेलेक्ट होते हैं, राजस्थान तहसीलदार जो होते हैं, उनको सबसे पहले पोस्टिंग दी जाती है नायब तहसीलदार पर। मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया और आज भी मैं यही कहूंगा, तहसीलदार पर दी जाती है पोस्टिंग, ठीक है। बोले सर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि नायब तहसीलदार पे जो पोस्टिंग दी जाती है, उससे देखो फायदा क्या क्या है। उससे पहली बात ये फायदा है कि जो आरटीएस नियुक्त होता है, जो तहसीलदार नियुक्त होता है, तो तहसीलदार की जो पोस्ट होती है वो होती है आपके कार्यपालक मजिस्ट्रेट। बहुत जिम्मेदारी वाली पोस्ट है, बहुत जिम्मेदारी वाली पोस्ट है। तो ये जो पोस्ट होती है, इस पर चाहिए आपको थोड़ा सा अनुभव, और अनुभव आपको मिलेगा किसी तहसीलदार के अंडर में काम करके। मतलब आपको जो ज्वाइनिंग देंगे नायब तहसीलदार की पद पर देंगे। आप तहसीलदार हैं, आप सेलेक्ट हुए हैं तहसीलदार, लेकिन आपको जो ज्वाइनिंग मिलेगी वो मिलेगी नायब तहसीलदार के पद पर। क्यों? अनुभव लेने के लिए, कि भविष्य के अंदर जब हम तहसीलदार पद पे जो ज्वाइनिंग मिलेगी तो उस पर जो गलतियां नहीं हो जाए, इसलिए जो है ये आपको पोस्टिंग मिलेगी नायब तहसीलदार के पद पर सीखने के लिए, ठीक है। उसके बाद जो है कुछ दिनों बाद उनको आरटीएस या सीधा तहसीलदार लगा दिया जाता है। पहली बात तो ये, ठीक है, पहली बात तो ये है ना। और दूसरी बात जो मैं बताऊं आपको कि इससे बोले सर सरकार को फायदा है कि नहीं है? बोले सरकार को तो फुल फायदा है। बोले सरकार को क्या फायदा है? सरकार को फायदा कैसे है? देखो सरकार को फायदा ऐसे है कि अगर नायब तहसीलदार की भर्ती से आरटीएस को नायब तहसीलदार लगाया जा रहा है, ठीक है, इससे क्या फायदा हो रहा है सरकार को? सरकार को ये फायदा हो रहा है कि जो नायब तहसीलदार को जो वेतन मिलता, अगर सीधी भर्ती करके अगर भर्ती कर देते नायब तहसीलदार की पोस्ट पे, जो वेतन मिलता वो वेतन इनको नहीं देना पड़ा सरकार को। क्यों? सरकार तो आरटीएस को वेतन दे रही है और वो काम कर रहा है नायब तहसीलदार के पद पर, ठीक है।
और इससे क्या है, सरकार पर जो है वित्तीय भार नहीं पड़ता, वित्तीय भार नहीं पड़ता। तो सरकार को तो फायदा है ना, सरकार को तो फायदा है, बढ़िया, क्या दिक्कत है। नायब तहसीलदार जब आरटीएस लग रहे हैं, जो तहसीलदार को नायब तहसीलदार लगाया जा रहा है, तो नायब तहसीलदार का काम तो आरटीएस कर ही रहा है ना, कर ही रहा है। तो वित्तीय भार मतलब उनको सैलरी नहीं देनी पड़ रही है अलग से भर्ती निकाल कर नायब तहसीलदारों को। ठीक है, पहली बात और इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात, सॉरी, पहली क्या बात है कि जो है अनुभव, दूसरी बात वित्तीय भार। तीसरी बात मैं आपको बता दूं कि तीसरी बात यह है कि जो राजस्व विभाग के अन्य कर्मचारी है, राजस्व विभाग के अन्य कर्मचारी, राजस्व विभाग के अन्य कर्मचारी, राजस्व विभाग के अन्य कर्मचारी कौन हो गए? बोले सर पटवारी हो गया, गिरदावर हो गया, ठीक है, या फिर अधीनस्थ सबॉर्डिनेट वो हो गए, जैसे एलडीसी हो गए या यूडीसी हो गए या सहायक प्रशासनिक अधिकारी, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, तो या फिर कानून को हो गया, मतलब जो भी राजस्व विभाग में काम करते हैं, तो इनका जो प्रमोशन होता है, वो जो प्रमोशन होके जाते हैं वो बनते हैं तहसीलदार। तो तहसीलदार जाते हैं, तो तहसीलदार से पहले कौन सी पोस्ट है? छोटी, नायब तहसीलदार। तो नायब तहसीलदार से ये जो प्रमोट होते हैं कर्मचारी अधिकारी, तो ये नायब तहसीलदार बनते हैं, उसके बाद ये बनते हैं तहसीलदार। ठीक है, तो जब तहसीलदार बनते हैं, नायब तहसीलदार बनते हैं, तो ये क्यों चाहेंगे कि सीधी भर्ती हो? ये तो चाहेंगे ना 100% जो है प्रमोशन से कर दो। ठीक है, इनकी डिमांड भी यही है अभी वर्तमान में, इसका भी मैं आपको प्रूफ दूंगा कि जो है जो प्रमोशन से जो है 50% जो आरक्षण दिया गया है प्रमोशन के अंदर, 50% आरक्षण, कैसे आरक्षण नहीं बोल सकते उसको, अपन ये कह सकते हैं, अपन थोड़ा सा यहां पे कर लेते हैं इसको, कि मान लो 100 सीट खाली है, 100 सीट खाली है, तो 50% जो है आपकी जो भर्ती होगी वो सीधी भर्ती से होगी, सीधी भर्ती। अब सीधी भर्ती कौन सी? सीधी भर्ती आपके वर्तमान में जो स्थिति है वो है आरएस। आरएस से जो तहसीलदार चुन के आते हैं वो सीधी भर्ती के द्वारा आपके नायब तहसीलदार नियुक्त करे जाते हैं, और 50% जो है सीटें वो भरी जाएगी आपके प्रमोशन से। तो जो प्रमोशन से 50% सीटें ना, इसकी मांग चल रही है कि इसको जो है सीधी भर्ती से मत भरो, इसको जो है 100% जो है प्रमोशन से कर दो ना तुम। और तहसीलदार जो भी लग रहे हैं आरटीएस, उनको जो है सीधा तहसीलदार लगाओ। और ये तहसीलदारों को भी मांग है, ये मांग तहसीलदार यूनियन की भी है कि आप जो है हमें नायब तहसीलदार ना लगा के सीधा तहसीलदार लगाओ। और यही मांग राजस्व जो विभाग के अन्य कर्मचारी, उनकी भी मांग है कि आप जो 50% सीधी भर्ती से मत भरो और 100% ये कर दो। ये सरकार के हाथ में है, इसकी जो है मांग भी की गई है। और इसकी मांग क्या की गई है ये मैं आपको बता देता हूं, लो अभी बता देता हूं 2 मिनटों में। ठीक है, सारी बातों पर चर्चा करेंगे अपन। ये देखो, ये जो खबर आई थी, ये खबर दी राजस्व मंडल ने सरकार को भेजा प्रस्ताव, वरिष्ठ पटवारी का पद होगा समाप्त। ठीक है, तहसीलदार की सीधी भर्ती आरपीएससी से 50% पदोन्नति से बनेंगे। अब यहां पे देखो ये लिखा हुआ, नायब तहसीलदार के पदों को 100% गिरदावरों की पदोन्नति से भरा जाएगा। कितना? 100%। न्यूज को ढंग से पढ़ते नहीं है लोग और अफवाह फैला देते हैं। यहां पे लिखा है कि 100% ये मांग है, भरा जाएगा। ये तो अखबार ने छाप दिया, देखो अखबार भी कुछ भी छाप सकता है, लेकिन ये मांग है किनकी? गिरदावरों की, अधीनस्थ स्टाफ की, कि ये है 100% नायब तहसीलदार को पदों को गिरदावरी से पदोन्नति से भरा जाएगा। अभी तक ये कोटा 50% ही था, मैंने बताया अभी आपको, अभी तक 50% था। 50% तो प्रमोशन से और 50% सीधी भर्ती से, तो दोनों को मिला के 100% जो है प्रमोशन से भर दो, ये मांग करी जा रही है। ठीक है, इसके लिए नियमों में संशोधन करना होगा, ये नीतिगत निर्णय राज्य सरकार के स्तर पर ही होना है। ठीक है, ये मांग करी है राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने, और ये सरकार को फैसला करना है कि वो प्रमोशन से भरे, सीधी भर्ती से भरे या नहीं भरे, वो सरकार के हित में, सरकार को फैसला लेना है। ठीक है, बाकी इन चीजों की और चर्चा नहीं करेंगे अपन। ठीक है, बोले सर तो ये संशोधन वाला ऑर्डर क्या है? देखो संशोधन वाला ऑर्डर ये पूरा है, मैं आपको बता रहा हूं। तो इसमें आप ये देखो, ये कौन है? कृष्णपुरी। कौन है? कृष्णपुरी, चीफ सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। बोले कृष्णपुरी साहब हैं, तो कृष्णपुरी साहब कहां पर है इसमें? ये लिस्ट है आपके जो भी राजस्थान के प्रथम सीएस मतलब चीफ मुख्य सचिव कौन थे? के राधाकृष्णन साहब, दूसरे वी नारायण साहब, तीसरे के राधाकृष्णन साहब। ठीक है, तो कृष्णपुरी जी ये रहे 1954 से 1957 तक। ठीक है, उनके समय में जो है, कृष्णपुरी साहब के समय में ये जो है नोटिफिकेशन तहसीलदार सेवा का जो है ये भर्ती वाला निकाला गया था। ठीक है, ये तहसीलदार सेवा नियम 1956 बना था, मैंने आपको बता दिया 1954 से कृष्णपुरी साहब 1957 तक रहे थे, तो 1956 में ये सेवा नियम, तहसीलदार सेवा नियम बन गया था। ठीक है,
तो ये एक तरह से मूल नियम है। मूल नियम वक्त के साथ साथ, समय के साथ साथ अब चल रहा है 1956, अब चल रहा है 2024। 1956 से 2024 के अंदर आपके बहुत समय गुजर गया, ठीक है। बहुत समय गुजरने के बाद समय की मांग हुई, अधिकारियों की मांग हुई, सरकार को लगा, ठीक है। तो इसमें समय समय पर क्या किए जाते हैं, संशोधन किए जाते हैं। इसमें क्या किए जाते हैं, समय समय पर संशोधन किए जाते हैं। मूल जो नियम है, सेवा नियम 1956 का है, लेकिन इसमें समय समय पर क्या किए जाते हैं, संशोधन किए जाते हैं। तो अभी जो संशोधन लेटेस्ट हुआ था वो हुआ था 31 मई 2024 तक जो संशोधन हो चुके थे, उसके आधार पर ये जो है पूरा रूल्स रिवाइज हो गया। साइन अभी भी उनके किशनपुरी साहब के हैं, उस आपको मैंने बता दिया, प्रूफ दे दिया कि ये रूल है 1956 में बना था। दूसरा प्रूफ ये देखो, सितंबर 11 1956 ये नोटिफिकेशन है ऑफिशियली, ठीक है। अब इसमें समय समय पर जो है क्या किए जाते हैं, संशोधन किए जाते हैं। तो संशोधन किए जाते हैं, तो संशोधनों को देखो, ये जो आपको ये दिख रहे हैं ना स्टार, ये आपको दिख रहा है ना प्लस का निशान, ये आपको हैशटैग दिख रहा है, तो ये इंस्टाग्राम वाला हैशटैग नहीं है, ये आपको @ दिख रहा है। तो ये क्या है, ये है जो भी संशोधन किए जाते हैं उनको नीचे लिख दिया जाता है कि भाई यहां पर संशोधन किया है, यहां पर नहीं किया। जैसे स्टार यहां पे कर दिया, स्टार लगा के, स्टार का मतलब क्या है यहाँ पे, जैसे एप्लीकेशन है, दीज रूल्स शैल नॉट अप्लाई टू द पोस्ट गवर्नमेंट गवर्नर्ड बाय द राजस्थान शेड्यूल एरिया, मतलब आपके स्टार का मतलब यहां पर जो है संशोधन हुआ है। ये संशोधन किसको चेंज किया गया है, ये 2014 के अंदर जो नोटिफिकेशन था उसको चेंज कर दिया गया है यहां पे, ठीक है। इस तरह से जो है संशोधन किए जाते हैं। आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि समय समय पर समय की मांग के अनुसार संशोधन किए जाते हैं। मान लो कल ही सरकार को कोई संशोधन लाना है और संशोधन ला देंगे और उसमें लिख देंगे, जैसे अभी क्या चल रहा है जून, तो 30 जून 2024 तक संशोधन हो गया। कौन सा नियम, राजस्थान तहसीलदार सेवा नियम। दोबारा निकाल देंगे, फिर यूट्यूबर्स उठा लाएंगे, बोले देखो संशोधन हो गया, संशोधन हो गया, हल्ला मचाएंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, बोले कि सर सीधी भर्ती, सीधी भर्ती क्या होती है। देखो सीधी भर्ती का मैंने रीजन बता दिया आपको कि सीधी भर्ती का क्या मामला है, ठीक है। सीधी भर्ती का क्या मामला है मैंने आपको क्या बता दिया, रीजन की सीधी भर्ती से भरे जाएंगे, लेकिन वो होगी RAS की भर्ती, जिसको अपन RTS के माध्यम से भरेंगे, नायब तहसीलदार की पोस्ट। उसके फायदे क्या है, सरकार ऐसा क्यों करती है, तो मैंने आपको दोनों तीनों रीजन बता दिए। अब इसमें लिखा हुआ 50% सीधी भर्ती डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से, क्या लिखा हुआ है, 50% सीधी भर्ती डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से। अब देखो यहां पर ये वाला चिन्ह है, मतलब यहां पे भी संशोधन हुआ है। कैसे संशोधन हुआ है, अब देखो 50% किया हुआ है ना यहाँ पे सीधी भर्ती से। अब देखो ये मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, रूल्स किसी ने पूरा पढ़ा नहीं, बस लाया और वीडियो बना दिया और छाप दिया और कोर्स भेज दिया। अरे थोड़ा सा तो यार समझ लो चीजों को, बच्चों को गलत इंफॉर्मेशन क्यों दे रहे हो आप, क्यों दे रहे हो भाई। तुम्हारे 200-400 रुपए का कोर्स बेचोगे, उसके अंदर तुम यार 200-400 रुपए के लालच में मतलब बच्चों को कोर्स बेच रहे हो गलत गलत, उनका टाइम खराब कर रहे हो। सबसे बड़ी बात तो है 200-400 रुपए की बात नहीं है, उनका टाइम खराब कर रहे हो। जो बच्चा अभी वर्तमान में CET पर फोकस कर रहा है, पटवारी पे फोकस कर रहा है, उसको तुम कोर्स बेच के और राजस्व मंडल के काश्तकारी अधिनियम पढ़ा रहे हो। ऐसा क्यों, तुम पढ़ाना है राजस्थान की जीके पढ़ाओ, और मोस्टली कोर्स में वही पढ़ा है राजस्थान की जीके शुरू में। तो राजस्थान की जीके आप CET में भी पढ़ ही रहे हो ना, CET में पढ़ रहे हो, पटवारी में पढ़ रहे हो, ठीक है, या टीचर की भर्ती में पढ़ रहे हो, हैं अध्यापक की भर्ती में पढ़ रहे हो, LDC की भर्ती में पढ़ रहे हो, किस भर्ती में नहीं पढ़ रहे राजस्थान की जीके तुम, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि राजस्थान की जीके तो आपको पढ़नी हर एग्जाम में आएगी, और वो कोर्स के नाम पे पढ़ा भी राजस्थान की जीके रहे, क्योंकि उनको खुद को ही नहीं पता सिलेबस क्या है। सरकार ने कौन सा सिलेबस बता दिया अभी, बस हल्ला मचा रहे हैं, कोर्स बेच रहे हैं। तो थोड़ा सा ये देखो, मैं आपको बताऊं तो ये निशान मैंने आपको ऊपर बताया, ये रहा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि 50% सीधी भर्ती से लिखा हुआ ना डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, और 50 जो है आपके प्रमोशन से, कितना 46% प्रमोशन से, मतलब 50% इससे और 50% प्रमोशन से। 50% का भी यहाँ पे डिवाइडेशन किया हुआ है, जैसे इंस्पेक्टर लैंड रिकॉर्ड ILR, इसके 46% प्रमोशन से लगेंगे जो नायब तहसीलदार, मतलब ILR 46% नायब तहसीलदार बनेंगे। सेटलमेंट इंस्पेक्टर ये 3%, और कॉलोनाइजेशन इंस्पेक्टर 1%, मतलब ऐसे करके टोटल 50% हो गया जो प्रमोशन से भरेंगे, और 50% सीधी भर्ती से। अब बोले इसका क्या मतलब है, इस आपके इस निशान का और ये बीटा वाला है ना। तो देखो इसमें क्या है कि जो आपके 60% था, ये कब था 2013 में, तो 2013 में ये 60% था, जिसको चेंज कर दिया गया। 1982 में तो 66% था ये सीधी भर्ती वाला कॉम्पिटिटिव एग्जाम,
कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो ये पहले 66% था, उसको कम करके फिर 60% कर दिया, और अभी वर्तमान में कितना है 50%। ठीक है, तो सीधी रिक्रूटमेंट जो सीधी भर्ती थी पहले 66% से भरे जाते थे, मतलब आरटीएस को ही लगाया जाता था। ठीक है, इस तरह से पहले फिर संशोधन हुआ 2013 में, वो 60% कर दिया, और अभी वर्तमान में 50% है। इसका मतलब ये है, ठीक है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट चिल्ला रहे हैं, हल्ला मचा रहे बिना बात के। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। ये बीटा का भी समझ लो अगर समझना है तो किसी को, यहाँ पे अगर पोज करके समझ लेना, बीटा का ये लिखा हुआ देखो, ये बी का मतलब, इसका मतलब था कि पहले 42% था, वर्तमान में 46% है। मैंने दिखाया ना आपको, ये 5% था, ये अब 3 हो गया, ये 1% हो गया। ये 2017 का संशोधन है। तो अब एक चीज और उठ रही है, ठीक है, इस चीज का तो समझ में आ गया आपको, सीधी भर्ती वाला। अब आ रही है भाई साहब उम्र की बात। किसकी बात आ रही है? उम्र की बात, कि आयु, अगर ऐसा है तो आयु 20 से 40 क्यों करी? आरएस में तो 21 साल मांगते हैं, 21 वर्ष। क्या मांगते हैं? 21 वर्ष। बिल्कुल सब आरएस में 21 वर्ष मांगते हैं। ठीक है, शादी की उम्र 21 है तो तहसीलदार थोड़ा ना बना देंगे आपको, नायब तहसीलदार। अब इसका भी अपन देखते हैं। देखो, मैंने आपको शुरू में बताया 1956 में जब रूल्स बने थे तो आपके कौन थे? कृष्णपुरी साहब थे 1956 में जब रूल्स बने थे। ठीक है, उस टाइम 20 वर्ष इसमें किया हुआ था, लेकिन आरएस के अंदर शामिल कर दिया है तहसीलदार को। और तहसीलदार की, अभी मैं आपको 1 मिनट ये बता देता हूं ना, रूल नंबर 11 है ना, आई थिंक वो रूल नंबर 11। देखो मैं आपको बता रहा था ना, ये देखो हैशटैग का मतलब क्या है? संशोधन। तो यहाँ पे हैशटैग ये लिखा हुआ, ये आ गया ना आपके हैशटैग। तो ये पूरा इस तरह से जो है 2015 में हुआ, 2011 में हुआ, तो इस तरह से अपडेशन होता रहता है। इसमें मूल रूल तो यही है 1956 वाला, लेकिन इसमें समय समय पर संशोधन होता रहता है। ठीक है, अब जैसे हमारे भारत का संविधान है, भारत का संविधान रहेगा तो जब बना था 1949 में बन गया था, 1950 में लागू हो गया था। ठीक है, मूल संविधान तो मूल ही रहता है ना, लेकिन समय समय पर उसमें संशोधन होते रहते हैं। तो इस तरह का संशोधन इसमें होता रहता है। ठीक है, अब रूल नंबर है आपके 11 है, उम्र वाला है ना, ये रहा। अब इसमें लिखा हुआ है 20 साल मिनिमम और 40 साल मैक्सिमम। इसका भी अपन चर्चा करते हैं। मैंने बताया 1956 में रूल्स बने थे, किसके लिए? नायब तहसीलदार हम बनाएंगे भाई साहब 20 साल की, जिसकी कम उम्र होगी, 20 साल मिनिमम एज होगी कम से कम, तो उसको हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे? नायब तहसीलदार। लेकिन नायब तहसीलदार पे भर्ती निकली ही नहीं ना, सीधी भर्ती निकली कहां है बताओ? मतलब नायब तहसीलदार पद के लिए अलग से कोई भर्ती आई है क्या? मुझे ये बताओ, नहीं आई ना। तो ये तभी का है 20 साल, जब 1956 में रूल्स बने थे 20 साल और 40 है ना, 40 में देखो ये बीटा आ गया, मतलब इसमें संशोधन हुआ है, वो मैं अभी आपको बता देता हूं। ठीक है, मिनिमम जो है 20 साल ये रखी गई है नायब तहसीलदार, लेकिन भर्ती निकली कहां है? भर्ती तो निकली है आपके आरएस की, जिसे आरटीएस जिसे बोलते हैं तहसीलदार। समझो चीजों को, जिसे बोलते हैं तहसीलदार, और तहसीलदार के लिए 21 वर्ष से बिल्कुल है। तो 21 वर्ष वाला अगर कोई तहसीलदार बनता है तो उसको नायब तहसीलदार अगर लगा रहे हैं तो क्या उसकी उम्र कम कर दें क्या? 20 साल कर दें क्या? 21 वर्ष वाला नहीं कर सकता क्या नौकरी? समझो मेरी बात। अगर कभी भविष्य में, देखो अभी कोई इस तरह की कोई खबर सामने नहीं आ रही है सरकार की तरफ से, अगर कभी भविष्य में भर्ती निकलेगी तो हो सकता है उसकी उम्र 20 साल कर दें, या इस रूल में संशोधन करके उसको भी 21 साल कर दें, या उसको 18 साल कर दें। ठीक है, निकलेगी तो। अभी तक कोई भी ऐसी जानकारी नहीं है, इस बात की मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। अब यह है बीटा 40 साल लिखा हुआ है, बोले 40 साल हल्ला मचा रहे बिना बात के। ठीक है, तो देखो 40 साल का क्या मामला है कि 40 साल ये मैंने बताया ये संशोधन हुआ है 40 में कई बार। कैसे हुआ है? बोले सर कैसे हुआ, आप बताओ। अब देखो मैं बात बताता हूं, ये देखो, अरे यार ये देखो, इसमें संशोधन, पहले इसकी मैक्सिमम एज 35 साल थी 2018 में, 2004 में कौन सी थी? 33 साल, है ना। तो इसको ये संशोधन कर दिया गया है टाइम पे, तो वर्तमान में कितनी कर दी है? 40 साल। सभी भर्तियों में 40 साल की उम्र है। अब मिनिमम 20 अभी भी लिखा हुआ है इसमें। मैंने भाई 1-2 यूट्यूबर ने कहा भी था कि हो सकता है गलती से छप गया हो। अरे गलती से तो तब छपता ना जब छापते, ये तो 1956 का रूल बना हुआ है, तभी से लिखा हुआ है 20 साल। अब नायब तहसीलदार की कभी भर्ती नहीं आई तो उसमें जरूरत नहीं पड़ी संशोधन करने की, मैक्सिमम में कर दी 40 साल। क्यों कर दी? क्योंकि सभी भर्तियों में 40 साल है ना भाई, सभी भर्तियों में 40 साल कर रखी है तो अभी कर दी 40 साल। मैक्सिमम सभी भर्तियों में 40 साल है ना, आपको पता है, जो नॉर्मली है। महिलाओं की अलग होती है, एक्स सर्विसमैन की अलग होती है, गवर्नमेंट जॉब की अलग होती है, लेकिन जनरल में जो हम सामान्य बात करें 40 साल मैक्सिमम है। ठीक है, तो मिनिमम की कभी जरूरत पड़ी नहीं, क्योंकि भर्ती कभी निकली नहीं, और निकलेगी जबकि जब देखेंगे।
हल्ला मचा रहे हैं बिना बात के कि इसके 21 साल है, आरएस में इसमें 20 साल है और ईशान लिखा हुआ है तो नायब तहसीलदार की भर्ती आएगी। अरे आएगी जब आएगी, अभी तो आप इस चीज को ध्यान रखो ना। क्या 21 साल वाला जो आरटीएस लगेगा, क्या वो इसे 20 साल वाले पे काम नहीं कर सकता क्या? भाई आरटीएस को लगा रहे हो ना आप, नायब तहसीलदार काम करने के लिए, हैं भाई? आप आरटीएस को लगा रहे हो ना नायब तहसीलदार को पर काम करने के लिए, तो आरटीएस की जब उम्र 21 साल है, भाई कम तो है नहीं, 18 साल तो है नहीं कि आप नहीं लगा सकते, 21 साल है तो लगा सकते हो ना। तो सिंपल सा लॉजिक है, समझ में आ नहीं रहा किसी को। बच्चों को गुमराह करा जा रहा है, कोर्स पे कोर्स बेचे जा रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों का शायरी सुना देंगे आगा आके 2 मिनट में, ठीक है? अरे यार थोड़ा सा कॉमन सेंस तो रख लो। जब तुमको किसी चीज और किसी बच्चे जब किसी चीज की सपोर्ट के लिए कहते हैं तो तुम पीछे हट जाते हो, ठीक है? तो ये सारी चीजें हैं, ये चीजें मैंने आपको बताई है, और ये जो सारी चीजें हैं ये आपको एनालिसिस खुद को करना चाहिए था। अब मेरे को खुद को पढ़ना पड़ा, उसके बाद मैं आपके लिए सारी चीजें लेके आया हूं। और ये चीजें देखो वास्तविक है। आप देखो, मैं एक चीज आपको बता दूं, कपिल चौधरी सर है, कपिल चौधरी सर, ठीक है, आरटीएस है। उनकी वाइफ भी क्या है, आरटीएस है, दोनों आरटीएस है। नायब तहसीलदार पे लगा रखा है ना, नायब तहसीलदार, ठीक है। उन्होंने खुद ने कहा था कि ऐसी कोई भर्ती नहीं आ रही, ठीक है, कहा था ना। वो तो आरटीएस है, उनको तो पता होना चाहिए ना सारी चीजों का। और इतना आप लोगों को ज्ञान देते हैं, वो इतना पढ़ाते हैं और इतना बढ़िया पढ़ाते हैं, तो इस तरह का उनको नहीं पता क्या? वो क्यों बोलेंगे? वो भी तो बेच सकते थे ना कोर्स। अब मैं नाम नहीं लूंगा, कई लोगों ने जो कोर्स बेचे हैं, बाकी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है। अब एग्जाम्पल क्यों दिया है? क्योंकि मैं भी उनसे जो है काफी इंस्पायर हूं, ठीक है। देखो अपन है ओपन सीधी बात करने वाले, अपन को किसी से मतलब नहीं, ना कोई कोर्स बेच रहे ना कुछ कर रहे। आप लोगों को जो है काफी बच्चों के कॉल आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे, ठीक है। मैंने पता किया, पटवारी से मैंने पूछा, मैंने पटवारी जी से पूछा, मैंने गिरदावर जी से पूछा, मैंने वहां के एलडीसी से पूछा, ठीक है। अब मैं भी जैसे, मैं देखो डिपार्टमेंट की सबको जानकारी होती है। अब मैं भी जैसे नगर निगम में हूं तो मुझे पता है कि नगर निगम में ईओआरओ की भर्ती आएगी या नहीं आएगी आने वाले समय में, ये भर्ती रद्द होगी या नई भर्ती आनी है। देखो नई भर्ती कुछ नहीं आने वाली, वर्तमान समय में कोई अपडेट नहीं है। ईओआरओ की भर्ती के नाम पे कोर्स निकाल रखे हैं लोगों ने, तो निकाल रखे ना, आपको पता होगा, ठीक है। अब मैं क्या बोलूं, अब आप समझदार हो। देखो मेरी सिंपल सी बात इतनी है कि आप है ना जो अपनी तैयारी कर रहे हो, देखो चुनाव खत्म हो गए, सीईटी सबसे बड़ी चीज, एलडीसी, पटवार, ठीक है, सूचना सहायक, ये जो भर्तियां हैं, या राजस्थान की कोई भी भर्ती हो, उसमें जो राजस्थान की जीके तो आएगी ना, राजस्थान की जीके तो आएगी, राजस्थान की जीके आएगी, आप इसको पढ़ो। राजस्थान की जीके को ऐसी तैयार कर लो कि साला कोई भी एग्जाम हो अपना क्रैक हो, हमेशा क्रैक हो, उसमें जो है सफलता हमें मिले। अब राजस्थान जीके के अलावा जैसे मान लो ईओआरओ में है, उसमें नगर पालिका एक्ट पूछा गया, नगर पालिका अधिनियम पूछा गया, है ना। ईओआरओ की भर्ती में कितना 40 क्वेश्चन आए थे उसके, ठीक है। अब नगर पालिका अधिनियम पूछा गया, तो नगर पालिका अधिनियम अपन ने पढ़ लिया था, बाद में भी पढ़ा ही था ना। तो अगर मान लो नायब तहसील 1% मान के चलते हैं, जो कि संभावना कम, एक क्या मैं बोलता हूँ 0.5%, अगर भर्ती आती है तो राजस्थान की जीके तो आप खुद पढ़ लो, कोर्स लेने की क्या जरूरत है तुमको, ठीक है। राजस्थान की जीके पढ़ लो, और जब सिलेबस आएगा तो काश्तकारी अधिनियम भी पढ़ा देंगे, काश्तकारी अधिनियम तब पढ़ लेना। मैं पढ़ाऊंगा ना, बिल्कुल फ्री में पढ़ाऊंगा यूट्यूब पे, ये गारंटी के साथ कह रहा हूं। और ईओआरओ की भर्ती अगर रद्द होती है, ईओआरओ की भर्ती रद्द होती है और दोबारा से अगर एग्जाम होती है ना, तो ये नगर पालिका का जो एक्ट है ना, पूरा मैं पढ़ाऊंगा, पूरा एक्ट पढ़ाऊंगा आसान लैंग्वेज में, 2009, ठीक है। आप याद करोगे मुझे, ठीक है। और याद करने के लिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, दोस्तों के साथ शेयर करना पड़ेगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कर दो। स्टेटस लगा लो 1-2 दिन के लिए, क्या फर्क पड़ गया, स्टेटस लगा लो ताकि लोगों तक पहुंचे चीजें, और इन लोगों तक भी पहुंचे जो आपको भ्रामक सूचना फैला रहे हैं, ठीक है। और बाकी आप मेरा कंटेंट देख सकते हो, आप लोगों के लिए निःशुल्क है बिल्कुल। करंट अफेयर में करा रहा हूं, संविधान भी मैंने करा रखा है, और इंग्लिश मैंने करा रखी है, इंडियन ज्योग्राफी मैंने करा रखी है। तो आप जो है देख सकते हो, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अच्छा नहीं लगे तो कहीं और से भी पढ़ लेना, क्योंकि अपन बेस तो रहने निःशुल्क कर रहे हैं, तो अपन को वो तो है नहीं, ठीक है दोस्तों। देखो मैं भी स्टूडेंट ही हूँ आपकी तरह, चाहे मेरी जॉब लगी होगी, लेकिन मैं भी अभी जो है पढ़ाई में थोड़ा फोकस रहता अपना। तो इस तरह से अपन कोई ऐप नहीं बेच रहे, ना कोई ऐप चला रखा, ना कोई कोचिंग चला रखी, बस आपके लिए हमेशा तत्पर हैं। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना कि ऐसे जो भ्रामक जो यूट्यूबर्स हैं उनसे बच के हमें रहना है। तो कोई भर्ती नहीं आने वाली है फिलहाल, ठीक है, अफवाहों से बचें, ठीक है। अपना जो टारगेट है, फोकस है, उस पर ध्यान रखें,
सीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो करते रहो लगातार, अध्यापक की कर रहे हो तो करते रहो लगातार, एलडीसी की कर रहे हो तो करते रहो लगातार, ठीक है। काश्तकारी अधिनियम मत पढ़ने लग जाना, देखो मैंने मेरी मुंह काट दिया, हटाओ इसको। काश्तकारी अधिनियम मत पढ़ने लग जाना, ठीक है। अपन को केवल जो है फोकस होकर काम करना है। ये जो है अफवाहों का बाजार है, इसमें कुछ भी हो सकता है, डिजिटल जमाना है, कोई कुछ भी बोल सकता है। अभी कमेंट में मेरे को 2-3 लोग कुछ भी बोलेंगे क्योंकि उनके भेजे हुए हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है देखो। और कोई अच्छा पढ़ा रहा है तो उसको भी बोलते हैं, कोई गंदा पढ़ा रहा है उसकी तारीफ भी होती है, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं यूट्यूब के ऊपर। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों का शेयर कर देना। और कुछ भी आपको पूछना हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी आप जो है मेरे को डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक पे कर सकते हैं, और मुझसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे मुझसे जुड़ सकते हैं, गवर्नमेंट गुरु 2.0, जिनका सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली कोई जानकारी आती है, इससे संबंधित कोई अपडेट आती है, या ईओआरओ से संबंधित अपडेट आती है, या फिर जो है हमारी जो डेली की करंट अफेयर की जो क्लासेस चलती है वहां पर भी आप मेरे को पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, गुड नाइट, जय श्री राम, ठीक है। अभी मैं आपको गुड नाइट तो बोल रहा हूं, लेकिन आपको वीडियो मॉर्निंग में मिलेगा, ठीक है। ओके।